स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सनील एकेडमी में। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट 9 नंबर है। उसी में जो आज पहला प्रश्न दे रखा है वह मैं श्री राम जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। जो रेखांकित शब्द है इसमें समास बताना है। तो चरण कमल का जब विग्रह करते हैं तो क्या निकल आता है कि कमल के समान चरण। यहाँ पे कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास इसका सही उत्तर होगा। कर्मधारय समास होता क्या है जरा इसके बारे में देखेंगे। तो कर्मधारय समास वह है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। पहला पद क्या होता है? विशेषण और दूसरा विशेष्य या अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में यानी पहले पद और दूसरे पद में उपमान एवं उपमेय का संबंध, उपमान एवं उपमेय का संबंध माना जाता है। इसका जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है, यानी ये वाला प्रमुख होता है बाद वाला पद। उपमान उपमेय क्या होता है? तो उपमान वो होता है, उपमान आप विशेषण समझ लीजिए जिससे उपमा दी जाए, उसे उपमान कहते हैं। और जिसकी उपमा हो रही हो या जिसका वर्णन हो रहा हो, जिसकी बात हो रही हो, उसे उपमेय कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे उपमान उपमेय। उपमान विशेषण का कार्य करता है, इस प्रकार से समझ लीजिए। उपमेय लगभग संज्ञा का कार्य करता है। तो जिससे उपमा दी जाती है उससे उपमान, और जिसका वर्णन होता है उसे उपमेय कहते हैं। तो पहले और दूसरे पद में उपमान एवं उपमेय का संबंध होता है। के समान है जो रूपी, इस प्रकार के जो कुछ शब्द हैं वो समास विग्रह करते समय कर्मधारय समास में निकल के आते हैं। तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। इसका एक उदाहरण देखेंगे कर्मधारय समास का। और तो सुपुरुष इसका उदाहरण है। सुपुरुष का जब विग्रह करते हैं तो क्या निकल के आता है? सुंदर है जो पुरुष। देखिए यहाँ पे है जो शब्द निकल के विग्रह करते समय आया है, कर्मधारय समास होगा। अगला जो ऑप्शन है वो है द्विगु समास। इन ऑप्शनों के बारे में भी थोड़ा जानकारी लेंगे। तो द्विगु समास जो होता है जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो। प्रथम पद जिसका संख्यावाचक होता है और समस्त पद या संपूर्ण पद जो होता है वो समूह का बोध कराता है, इकट्ठा होने की बात करता है। जैसे कि चौराहा शब्द है, तो चौराहा में पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। और चौराहा जहाँ चार जो है रास्ते मिलते हैं, यानी एक 4 रास्तों का समूह, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। नेक्स्ट देखेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास में पहला पद दूसरा पद या तो विशेषण होगा या क्या होगा? संज्ञा होगा, या दोनों पद संज्ञा होंगे। और विग्रह करने पर अथवा, और या फिर एवं ऐसे शब्द जो है इसमें देखने को मिलते हैं।
पहले और दूसरे पदों के बीच आपको योजक चिन्ह भी देखने को मिल सकता है। उदाहरण से समझें, जैसे कि गुण दोष। तो गुण दोष का क्या होगा? गुण और दोष। यहाँ पे देखिए, और जो है शब्द विग्रह करते समय निकल के आया। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे आप पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास है। लास्ट वाला अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास जो है, पहला पद इसमें अव्यय, पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग, पहला पद जो है अव्यय या उपसर्ग होता है। पहला पद अव्यय एवं उपसर्ग का कार्य करता है। पद जो होता है, बाद वाला या दूसरा पद जो होता है उस संज्ञा का कार्य करता है। अव्यय वाले पद की जो है वो प्रधानता रहती है। अव्यय वाला जो पद होता है उसकी जो है प्रधानता रहती है। उदाहरण से देखेंगे, जैसे कि है बेकार। तो बेकार नहीं, बेकाम। तो बेकाम जो है उसका अर्थ क्या होगा? बिना काम। तो यहाँ पे जो पहला वाला शब्द है उसकी प्रधानता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। मृगनयन में समास है। मृगनयन में समास होगा, समास बताना है। तो इसमें होगा मृगनयन में कर्मधारय समास। मृगनयन का जब विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा? मृग के समान नयन। देखिए यहाँ पे के समान शब्द निकल के आया विग्रह करते समय, इसीलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास के बारे में अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। इसमें जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं उसमें हमने आपको द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास के बारे में बता दिया है। तत्पुरुष समास क्या होता है? तो तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तत्पुरुष समास जो है उसमें जो पहला पद होता है वो अप्रधान होता है, यानी प्रधान नहीं होता है, मुख्य नहीं होता है। दूसरा वाला पद जो है वो प्रधान या मुख्य होता है। वहाँ पे जो है तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि गौशाला। तो गाय के लिए शाला मीन्स घर। तो गाय के लिए घर, दूसरा वाला पद इसमें जो है वो प्रधान है। तत्पुरुष समास जो है उसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कौन कौन से होंगे ये हम आपको पुरानी वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण। ये 6 जो है इसके भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। इन 6 भेदों में, इन 6 जो भेद दे रखे हैं तत्पुरुष समास के, इनमें जो है आपको विभक्तियां देखने को मिलेंगी। जब आप विग्रह करेंगे तो आपको विभक्तियां देखने को मिलेंगी। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति आपको देखने को मिलेगी। कर्ण तत्पुरुष में से या के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। संप्रदान में के लिए। अपादान में से
से जो है विभक्ति आपको देखने को मिलेगी, और अलगाव का भाव, अलगाव का भाव इसमें निकल के आएगा। संबंध में का की के, अधिकरण में या पर, ये विभक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तत्पुरुष समास के ये 6 भेद हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तत्पुरुष समास क्या होता है। अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो एक एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि कर्म तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास का भेद है पहला वाला, उससे हमने आपको को जो है विभक्ति बताई थी। इसका उदाहरण होता है जलाधि। तो जलाधि का जब समास विग्रह करते हैं तो क्या निकल के आता है? जल को धारण, जल को धारण किया हुआ, जल को धारण किया हुआ। तो यहाँ पे देखिए को विभक्ति विग्रह करते समय निकल के आई। नेक्स्ट हमने क्या बताया था? करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष में हमने बताया था से या के द्वारा विभक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो उदाहरण इसका देख लीजिए, गोबर गणेश, गोबर गणेश। तो जब विग्रह इसका करेंगे तो इसमें से विभक्ति आपको देखने को मिलेगी। गोबर से निर्मित, गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश विग्रह करते समय आपको देखने को मिलेगा। या गोबर के द्वारा, से देखने को मिलेगा या के द्वारा निर्मित गणेश। अगला हमने क्या बताया था? संप्रदान। तो संप्रदान में के लिए विभक्ति आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए हम आपको बता ही चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर। तो रसोई घर का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या यहाँ निकल के आएगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। यहाँ पे के लिए विभक्ति आपको देखने को मिलेगी। अगला जो है अपादान, अपादान तत्पुरुष समास, जो कि तत्पुरुष समास का भेद है, 6 भेदों में से एक है। यहाँ पे जो है से विभक्ति आपको देखने को मिलेगी और अलगाव की भाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट। पथ से, यहाँ पे से विभक्ति विग्रह करते समय आपको देखने को मिलेगी। पथ से भ्रष्ट, वो पथ से जो है अलग हो रहा है, अपना पथ भूल रहा है, इसीलिए उसको हम पथभ्रष्ट कहेंगे। और ये तत्पुरुष समास का एक भेद है, अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट संबंध। संबंध में हमने आपको बताया था काकी के विग्रह करते समय आपको ये विभक्तियां देखने को मिलेंगी। जैसे कि देश रक्षा, देश रक्षा। तो विभक्ति करेंगे तो क्या निकल के आएगा? देश की रक्षा। नेक्स्ट हमने बताया था अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या बताई था? में और पर विभक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो सभा, सभा पंडित, यहाँ पे इसका विग्रह करेंगे तो ये सभा में पंडित हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है देखा तत्पुरुष और उसके 6 भेद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। बसंत के 4 पर्याप्य में से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो
जो इसमें कांतार लिखा हुआ है, ये कांतार जो है ये नहीं होगा। बाकी मधुमास ये भी बसंत का पर्यायवाची है। कुसुमार भी है, ऋतुपति भी है। अन्य इसके पर्यायवाची होते हैं ऋतुराज, ऋतुराज बसंत का भी पर्यायवाची है। और बहार ये भी बसंत के पर्यायवाची हैं। कांतार जो है ये जंगल का पर्यायवाची होता है, जंगल। जंगल के अन्य पर्यायवाची होते हैं अरण्य, विपिन, विपिन, कानन, वन, ये सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द्विरथ। द्विरथ जो है वो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि हाथी का ये पर्यायवाची होता है। हाथी का पर्यायवाची ये होता है। हाथी के अन्य पर्यायवाची जो हैं वो क्या होते हैं, तो कुंजर, कुंजर, करी, गज, ये भी हाथी के पर्यायवाची होते हैं। गजेंद्र, ये जो है हाथी का पर्यायवाची था द्विरथ। बाकी जो चंचरीक, सिलीमुख और द्विरेफ ये दिए हुए हैं, ये इसके पर्यायवाची हैं भ्रमर के। अगला देखेंगे, प्राकृतिक शब्द का विलोम बताना है इसमें। तो प्राकृतिक शब्द का जो विलोम होगा वो होगा कृत्रिम। कृत्रिम इसका सही उत्तर है। प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होगा। जिसमें नौसर्गिक लिखा हुआ है, नौसर्गिक, इसका विलोम कृत्रिम होता है। नौसर्गिक का विलोम भी कृत्रिम होता है। क्षणिक जो लिखा हुआ है क्षणिक, तो क्षणिक का जो विलोम होता है वो होता है शाश्वत। शाश्वत, शाश्वत होता है। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। तो प्राकृतिक का विलोम क्या होगा, कृत्रिम, और नौसर्गिक का भी विलोम कृत्रिम होता है। नेक्स्ट, सन्मार्ग शब्द का विलोम बताना है इसमें। तो सन्मार्ग शब्द का जो विलोम होगा वो होगा कुमार्ग। सहज मार्ग जो दे रखा है, तो सहज मार्ग का विलोम होता है कठिन मार्ग। सहज मीन सरल होता है, और कठिन इसका विलोम हो जाएगा। सन्मार्ग का विलोम कुमार्ग होगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, चतुष्पदी का तद्भव बताना है। तो इसका जो तद्भव होगा वो होगा चौपाई। चौपाई जो है इसका तद्भव होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा तद्भव है। 8वें प्रश्न में तद्भव बताना है। तो जो बच्चा लिखा हुआ है, ये बच्चा, ये एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होगा वत्स। वत्स इसका तत्सम होगा। बाकी जो ये लिखे हुए हैं प्रांगण, उत्पादन और कष्ट, ये जो है तत्सम लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 9, रीति प्लस अनुसार के संधि के बाद कौन सा बनेगा। तो रीति प्लस अनुसार
ये बनेगा रीत्यानुसार, ये होगा रीत्यानुसार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। यह जो है यण संधि है, इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें यण संधि होगी, इसमें यण संधि है, यण स्वर संधि। स्वर संधि का ये जो है एक भेद है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि हमने आपको पहले भी इसके वीडियो में बता चुके हैं कि यण स्वर संधि जो होती है वो बी, एक हमने चार्ट आपको भी बताया था कि बी प्लस भिन्न स्वर। अब ये बी क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी लीजिए। आपको हमने इससे पहले भी वीडियो में एक जो है ग्राफ बना के दिखाया था, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ऊ औ। हमने इसको 3 पार्टों में बांटा था। पहला पार्ट ए पार्ट, ये वाला जो है ये पोर्शन बी पार्ट, और ये वाला सी पार्ट। तो हमने बताया था कि जो बी वाला पार्ट है, जब इसमें से कोई स्वर आए, यानी बी पार्ट का स्वर बी प्लस कोई भिन्न स्वर, उसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, जो स्वर यहाँ पे हो वो स्वर ना आके कोई अन्य स्वर आ जाए। यानी बी पार्ट में छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, इनमें से कोई स्वर यहाँ पे हो और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर इससे भिन्न यहाँ पे आ जाए, तो वहाँ पे यण स्वर संधि होगी। और ये जो है छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो आधा या में बदल जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वह में बदल जाएगा। री से ऋषि जो लिखा हुआ है, इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ये र में बदल जाएगा। ये सारे जो स्वर हैं ये पार्ट बी के ही स्वर थे, इसीलिए हमने कहा था बी प्लस भिन्न स्वर। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए आप रीति प्लस अनुसार, तो यहाँ पे छोटी ई की इसमें मात्रा है, यानी छोटी ई आई हुई है, उसके बाद जो है यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए छोटी ई और उसके बाद आ गया है। हमने क्या बताया था, छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर, तो वो किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ है, वो या में बदल गया है। यहाँ पे यण स्वर संधि होगी। ये स्वर संधि का एक पार्ट है, यानी भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, नायक में कौन सी संधि होगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है आयत, ये गलत लिख गया है, ये होना चाहिए था अयादि, अयादि स्वर संधि। तो यही इसका सही उत्तर है। नायक का जब हम विच्छेद करते हैं तो ये आता है 9 प्लस अक, नायक। तो 9 प्लस अक जो है इसमें जो है ए की मात्रा है और उसके बाद छोटा आ आया है, तो ये मिलके क्या हो जाते हैं, आय हो जाते हैं, आय। अयादि स्वर संधि को पहचानने के कुछ शब्द होते हैं, जिस संधि में आय, आओ, अय, अव
ये शब्द आपको मिलें, वहाँ पे अयाद स्वर संधि होगी। आप उदाहरण से समझिए, जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा है गायक, गायक आपने बोला तो अय का जो है इसमें उच्चारण आपको सामने देखने को मिलेगा। गायक, आयक, देखिए आपको देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से पवन, 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 अवन, अवन, अव, देखिए यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। अयाद स्वर संधि जो है वो बनती कैसे है, तो जब सी वाला पार्ट जब आपको हमने बताया था अभी चार्ट में, यानी ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो अय में बदल जाता है, और अय के बाद जब कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो वो आय में बदल जाता है, आय। और ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आ जाए तो अव, और औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आव। इस प्रकार से अयाद स्वर संधि होगी। अभी हमने आपको बताया कि इसको पहचानने के ये शब्द आपको उच्चारण करते समय मिलेंगे। पावन, अवन, पावन, अव, ये मिलेगा, ऐसे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, जिसके बिना कार्य न चल सके, समूह, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो वो होगा अपरिहार्य। अपरिहार्य जो है इसका सही उत्तर होगा। अपरिहार्य जो है सही उत्तर है, जिसके बिना कार्य ना चल सके। जिसकी अपेक्षा की गई हो उसे अपेक्षित कहते हैं। जिसकी अपेक्षा की गई हो उसे अपेक्षित कहते हैं, अपेक्षित कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, जो कठिनाई से समझ में आए के लिए एक शब्द। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आए। असाध्य तो आप जानते होंगी, जिस रोग का ठीक न होना, रोग का इलाज ना हो, ऐसे रोगों को असाध्य रोग कहते हैं। इलाज नहीं, जिसका जो है ठीक होना बहुत कठिन हो, ऐसा रोग जिसका ठीक होना बहुत कठिन हो, उसे असाध्य रोग कहा जाता है। और जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्गम। समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो होगा वो होगा निरर्थक। निरर्थक जो है इसका होगा निरर्थक या ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। निरर्थक होगा या ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, ध्यान न दे। अरण्य रोदन के लिए ये सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14, शैतान की आँख मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आँख का मुहावरे का अर्थ होगा बहुत लंबी वस्तु। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 15, कोई एक वाक्य इसमें शुद्ध नहीं है वो बताना है, जो वाक्य शुद्ध नहीं है। तो शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। शिष्य गुरु जी के पैर में, ये थोड़ा यहाँ पे गलत लग रहा है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, पैर में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चरणों में। शिष्य गुरु जी के चरणों पर, शिष्य गुरु जी के चरणों पर गिर पड़े,
ये जो है इसका सही होगा। अगला देखेंगे, शुद्ध वाक्य इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। तो भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये जो है इसका वाक्य शुद्ध होगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 स्त्रीलिंग नहीं है इसमें। ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? मकान जो इसमें दे रखा है ये पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है। हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी शब्द को अगर आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानना है तो उसको आप एक वाक्य में रख के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। जैसे कि प्रार्थना, हमने प्रार्थना की, हमने प्रार्थना की। तो की जो है बड़ी ई की मात्रा आई है, यहाँ पे स्त्रीलिंग का भाव ये प्रकट कर रहा है। मछली जल की रानी होती है, तो ये भी आपको पढ़ने से लग रहा होगा कि स्त्रीलिंग है। घर घर में रामायण पढ़ी जाती है, तो इस प्रकार से आप पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मकान शब्द यहाँ पे पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन पहचानिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा लड़के होगा। लड़के जो है निर्विभक्ति रूप के आधार पर सही बहुवचन होगा। अगला देखेंगे 19 नंबर, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार बताइए यहाँ पे कौन सा कारक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अपादान। हमने अभी आपको अपादान तत्पुरुष पढ़ाते समय क्या बताया था कि इसमें जो है से विभक्ति रहेगी और अलगाव का भाव प्रकट करता है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे अपादान कारक होगा। यहाँ पे अलगाव की बात हो रही है, वो कह रहा है कि वह मुझसे अलग रहता, अलग की बात वो पहले ही कर रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर अपादान होगा। 20 शुद्ध शब्द बताना है इसमें। तो शुद्ध शब्द क्या होगा इसमें, और उपयुक्त जो लिखा हुआ है ये जो है शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी जो लिखे हुए हैं उनमें कोई ना कोई दिक्कत है। इसका शुद्ध होगा अहल्या, अहल्या होगा। इसका होगा अंतर्धान, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा अनाधिकार, अनधिकार, अनधिकार। तो आपने देखा कि ये जो है सही उत्तर होगा डी वाला। अशुद्ध शब्द इसमें बताना है 21 में। तो संकट जो लिखा हुआ है ये जो है अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। बाकी अनुसुईया ये भी शुद्ध है, ऐनक ये भी शुद्ध है, और संशय ये भी शुद्ध लिखा हुआ है। संकट ऐसे लिखा जाता है, संकट। 22वां देखेंगे, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंचानन। पंचानन, पंचानन जो है वो सिंह, शेर का जो है वो अर्थ प्रकट करता है। शेर या शिव, इसके जो है अर्थ प्रकट करता है। पंच के जो अनेक अर्थ होते हैं और अन्य अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं?
पंच के क्या होते हैं? 5 ग्राम पंच, सरपंच। गांव में जो पंच बैठते हैं उन्हें ग्राम सरपंच कहते हैं। और क्या होता है? निर्णय करने वाला, ये भी होता है। ये सारे जो है पंच के अर्थ हैं। पंचानन जो है ये पंच का अर्थ नहीं है, इसका अर्थ हमने आपको बता ही चुका है। विद्वान भी पंचानन का एक अर्थ प्रकट करता है और प्रकांड भी पंचानन का अर्थ प्रकट करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने बहुत ही आसानी से सारे प्रश्नों का हल कर लिया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आगे जो है ये सीरीज जारी रहेगी और अन्य वीडियो आएंगे। थैंक यू।